अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वर्कर डीलिंग को यूज़ करने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से वर्कर डीलिंग वाला फॉर्म ओपन करेंगे। जैसे वर्कर डीलिंग वाला फॉर्म ओपन करेंगे, जितने वर्कर हमने इसमें ऐड किए होंगे वो सारी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। उस सबसे पहले हम वर्कर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे कि किस आइटम का जो है वो हम वर्कर को गिवन कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। वो हमारे पास ऑप्शनल है, अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो तब भी ठीक है, अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो तब भी ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अभी हम वैसे ही वेट गिवन कर देते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम वेट गिवन करते वक्त हम यहाँ पे कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कार्ड लिख के इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसमें हम एक ही एंट्री में हम मल्टीपल आइटम्स जो है ना वो मल्टीपल एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। जैसा कि वर्कर है, इसी एंट्री में हमने एक एंट्री गिवन की है, दूसरी एंट्री हम गोल्ड रिसीव की भी यहाँ पे कर सकते हैं साथ ही। यहाँ पे हम गोल्ड रिसीव पे क्लिक करेंगे। गोल्ड रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नेकलेस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम 50 ग्राम की नेकलेस रिसीव कर लेते हैं साथ। यहाँ पे हम 4 रत्ती इसको जो है वो कार्ड एंटर कर लेते हैं। जैसे हम 4 रत्ती कार्ड एंटर करेंगे उस हिसाब से वेट के साथ ये इसकी प्योर खालिस वजन जो है हमें बना के यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे डाटा हमारा सेव हो जाएगा। इस वर्कर के साथ जो हमने डीलिंग की है वो हमने 100 ग्राम एक वेट जो है वो गिवन किया है, वो 4 रत्ती के साथ। और एक 50 ग्राम की नेकलेस जो है वो हमने रिसीव की है, वो भी 4 रत्ती के साथ। ऊपर शो कर रहा है ये एक गोल्ड गिवन की एंट्री है और एक गोल्ड रिसीव की एंट्री है। साथ ही नीचे हमें वो बैलेंस भी बता रहा है कि हमने 100 ग्राम इसको गिवन किया, उसका खालस वजन ये बना है। और इसका जो हमने 50 ग्राम रिसीव किया उसका खालस वजन ये बना, उसका उसने हमें यहाँ पे नीचे बैलेंस शो कर दिया है। इसको क्लोज करेंगे, ये इनवॉइस है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम रिपोर्ट्स के मेन्यू में जाएंगे तो वर्कर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल के हमारे एंट्री हैं यहाँ पे इसकी शो कर देगा। गिवन की एंट्री जो है वो लेफ्ट साइड पे शो करेगा, रिसीव की एंट्री जो हमारे पर राइट साइड पे शो करेगा। ये हमने एक 100 ग्राम की एंट्री जो रिसीव की थी वो यहाँ पे शो कर रही है, और जो हमने एक रिसीव की थी वो हमारी राइट साइड पे शो कर रही है। गिवन वाली एंट्री साइड पे और रिसीव वाली एंट्री साइड पे शो कर देगा। नीचे साथ ही हमारे पास बैलेंस भी शो करता जा रहा है। ये एक 100 ग्राम की एंट्री है जो मैंने 10 ग्राम की जो मैंने पहले सेव की हुई थी इसमें। उसके बाद वर्कर समरी की रिपोर्टिंग में हमारे पास ऑप्शन होती है कि यहाँ से हम वर्कर समरी की रिपोर्ट्स का व्यू कर सकते हैं। जो मुकम्मल हमारे पास जितने वर्कर्स ऐड हैं वो सारे लिस्ट में शो हो जाएंगे, और हर वर्कर को जितना हमने सोना गिवन किया है या रिसीव किया है वो शो कर देगा, और साथ में उसका बैलेंस भी शो कर देगा। ये अब जितने भी वर्कर्स हमारे पास होंगे, हम करंटली एक ही क्लिक पे जो है वो सारे वर्कर्स का जितना सोना दिया जितना लिया और बाकी उसका आगे उसके हमारे पास बैलेंस शो कर देगा। उसके बाद जितने भी वर्कर्स हमने ऐड किए होंगे उसकी लिस्ट जो है वो हम देखना चाहते हैं तो वो भी हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जितने वर्कर ऐड किए हैं उनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। और जैसा कि हम जैसे बिल सेव करते हैं तो उसके बाद हमारे पास बिल एक व्यू होता है। वर्कर को हम वेट गिवन करते हैं, ये रिसीव करते हैं, एक बिल की शक्ल में हमारे पास एक इनवॉइस ओपन होती है। वो हम इनवॉइस जो है वो दोबारा अगर व्यू करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम 2 नंबर इनवॉइस हमने वो सेव की थी, वो देखें दोबारा हमारे पास वो इनवॉइस उसने शो कर दी है। इसका हम ये है कि दोबारा यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। ये हमारे पास रिपोर्टिंग की है जो मुकम्मल हमें हर लिहाज से जो है वो शो कर देता है कि हमारे पास वर्कर के साथ किस तरह लेन देन हमने किया। जैसा कि ये इसमें आगे हमारे पास डेट के हिसाब से भी ये हम चीज़ें इसकी चेक कर सकते हैं कि किस डेट को हमने वर्कर के साथ जो है वो लेन देन किया, उस डेट वाइज भी हम इसको व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस वर्कर डीलिंग पे आते हैं। यहाँ पे हम कि और वर्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी और भी ऑप्शन है। एक तो हम वर्कर को गोल्ड गिवन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। दूसरा सेम इसी तरीके से हम कैश भी गिवन कर सकते हैं और कैश रिसीव भी कर सकते हैं। कैश गिवन और कैश रिसीव की भी हम एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 5,000 रुपया कैश जो है वो गिवन कर देते हैं। यहाँ से हम इसको पहले ऐड करेंगे, यहाँ से हम इसको गिवन कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास गिवन की एंट्री आ गई। फिर उसके बाद हम एक और इसको चेक कर लेते हैं जी, कैश रिसीव की एंट्री भी करके। काशिफ यूसुफ कोई कैश रिसीव की एंट्री कर लेते हैं जी 2,000 रुपया। हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे वो बिल हमारे पास बिल की शक्ल में शो कर देगा इसमें। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दो चीज़ें हमने इसमें न्यू ऐड की हैं वो है गोल्ड टू कैश और कैश टू गोल्ड। कि अगर हमारे पास कोई भी वर्कर आता है, जैसा कि हमारे पास सबसे पहला वर्कर था अली आसिफ। अगर हमारे पास ये गोल्ड टू कैश का ऑप्शन है, ये क्या काम करेगा? ये हमारे पास ये काम करेगा कि हम गोल्ड गिवन की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और साथ गोल्ड टू कैश जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम गोल्ड टू कैश सेलेक्ट करेंगे, इसका पर्पज़ ये होगा कि हम गोल्ड का बैलेंस गिवन कर रहे हैं, हम दे गोल्ड रहे हैं लेकिन बैलेंस जो है वो हम कैश का गिवन नील कर रहे हैं। यानी कि
हमारे पास गोल्ड गिवन कर रहे हैं और नीचे गोल्ड टू कैश ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम गोल्ड गिवन कर रहे हैं, कैश का बैलेंस नील कर रहे हैं। अगर ये इसी में हम दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कैश टू गोल्ड, इसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि हम कैश गिवन कर रहे हैं और गोल्ड का बैलेंस नील कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर अगर हम गोल्ड रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वापस हम गोल्ड टू कैश क्लिक करेंगे, तो इसका मकसद ये होगा कि हम गोल्ड जो है वो रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम गोल्ड रिसीव कर रहे हैं, कैश का बैलेंस नील कर रहे हैं। और सेम नीचे अगर हम कैश टू गोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इसका पर्पज़ ये होगा कि हम कैश गिवन गोल्ड जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं और गोल्ड का बैलेंस नील कर रहे हैं। इस इसके बाद अगर हमने जो है गोल्ड टू कैश और कैश टू गोल्ड की एंट्री एक हम करके देख लेते हैं। जैसे हम अली आसिफ कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम बैंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। गोल्ड गिवन में हम गोल्ड टू कैश की एक एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे गोल्ड। जैसे हम गोल्ड लिख के एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली आज के करंट वो गोल्ड रेट के उसके साथ उसका कैश बना के हमारे पास यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। एक दूसरी एंट्री हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कैश टू गोल्ड की। कैश टू गोल्ड की अगर हम एंट्री यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम जैसे ही कैश 10,000 लिख के या 1 लाख लिख के एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे सोना बना के उसका शो कर देगा। उसको सोने को यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम सेव करेंगे, तो ये एंट्री हमारी उस लिहाज से सेव हो जाएगी। इस एंट्री में हम देखेंगे कि वेस्ट और कार्ट और इसकी चीज़ें और जो इसकी लेबर है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्कर सेलेक्ट करेंगे। वर्कर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम उसकी आइटम सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम एक एंट्री रिसीव कर लेते हैं 70.230 की। इस सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कार्ट एंटर करेंगे, जैसे ही हम कार्ट एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कार्ट के हिसाब से उसका ये वज़न जो है वो हमें खालिस बना के दे देगा। इस तरीके से हमारा ये कार्ड इसके ऊपर चलेगी। अगर हम इसमें कार्ड चेंज करते हैं, 3 रत्ती लगाते हैं, तो उस हिसाब से ये हमारा वेट और उसकी ये खालिस वज़न निकाल देते हैं हमें यहाँ पे। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं कार्ड को ख़त्म कर देता हूँ। उसके पास हमारे पास यहाँ पे दूसरी एक वेस्ट का ऑप्शन है। वेस्ट का ऑप्शन भी हमारा किस तरीके से चलेगा, हम वेस्ट अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका वज़न और खालिस वज़न जो है हमें बना के दे देगा। उसमें अगर हमने यहाँ पे कैरेट एंटर करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर हम करना चाहते हैं तो कर लें। जो है प्योरिटी हमारा जो है वो खालिस वज़न इसके साथ बनता है। अगर हम यहाँ पे प्योरिटी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वज़न चेंज हो जाएगा। अगर हम कोई दूसरी प्योरिटी लगाएंगे 0.885, उस हिसाब से हमारा ये खालिस वज़न चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेबर आ जाती है। लेबर यहाँ पे हम सबसे पहले लेबर के है जो हम पीस एंटर करेंगे जी, 4 पीसीज है। और इसमें हम जो है वो मेकिंग डालेंगे पीसीज की 500 रुपये डाल देते हैं, तो हमारे पास 2,000 रुपये उसकी जो है वो लेबर निकल आएगी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है चीज़त का। अगर हम चीज़त यहाँ पे एंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे चीज़त लिख देंगे। उसके ये जैसे हम 0.25 लिखा, ऑटोमेटिकली उसकी इसने चीज़त बना के हमारे पास नीचे यहाँ पे शो कर दी है। तो इस तरीके से हम वर्कर डीलिंग को है जो डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल इसको ऐड करके एंट्री को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। जैसे एंट्री सेव करेंगे वही हमारे पास इनवॉइस और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो हम वापस इसको आके देख सकते हैं।